नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों से लेकर 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव के चलते खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आगामी 10 दिनों के दौरान आपके ज़िले में किस प्रकार का रहेगा मौसम। तो किसान मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपकी फसल अब कटाई का समय आ चुका है और ऐसे में मौसम की अपडेट रखना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको सही व सटीक जानकारी दूंगा, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आप अपने फसल कटाई का कार्य और कृषि कार्य है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे बीकानेर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि की गतिविधियां कल देखने को मिली। कई सारे क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि के चलते फसल खराबे जैसी गतिविधियां भी बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी इसी वीडियो में देंगे। फिलहाल बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो एक कमजोर ट्रफ की गतिविधियां मध्य राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान और यहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के ऊपर अवस्थित हैं। वही एक और पश्चिमी विक्षोभ इसके बाद में और आ रहा है, ईरान के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। वही इसी डब्ल्यूडी से प्रेरित एक परिचरण तंत्र है उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के पश्चिमी भागों के आसपास में विस्तृत हैं। इसके कारण से आज फिर से दोपहर के बाद में राजस्थान के कई सारे जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि जो पीले कलर में मैंने यहाँ पे लाइनें दर्शाई हैं, यहाँ पर आज दोपहर के आसपास में मध्यम से तेज हवा रहने की संभावना है, जिसमें दक्षिणी बाड़मेर से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र, वही पाली के क्षेत्र शामिल रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मैंने लाल कलर में जो घेरा दर्शाया है, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्र, वही जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई सारे जिलों में आज फिर से मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। वैसे बीती रात को भी यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ, मेघ गर्जना और बिजली की चमक की गतिविधियाँ जारी रही थी, जिसमें बीकानेर के क्षेत्रों से लेकर चूरू, दक्षिणी हनुमानगढ़, गंगानगर के दक्षिणी भागों से लेकर अनूपगढ़ के जो क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी जो डीडवाना के क्षेत्र हैं, नागौर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली, खैरतल, तिजारा, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार मेघ गर्जना की गतिविधियां देखने को मिली। वही आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहां पर मेघ गर्जना और खंड बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर उसके बाद में आज शाम से लेकर रात्रि के आसपास से मौसम यहां पर भी शुष्क होने लगेगा और फिर इसके बाद में अगला जो बारिश का स्पेल है वो यहां पर लगभग उत्तरी राजस्थान की बात कर रहे हैं। यहां पर 5-6 मार्च के आसपास में फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो चूरू, बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग की बात करते हैं, जिसमें जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिकतर स्थानों पे अगले 10 दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ या फिर मेरी नज़र में कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से इन 10 दिनों में यानी 1 से लेकर 10 मार्च के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हों। हाँ, ज़रूर लगातार यहाँ पर बादलवाई देखने को मिलेगी और बादलवाई है वो किसान भाइयों की चिंताएँ हैं वो बढ़ा सकती हैं। आगामी 3 मार्च के दौरान यहाँ पर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, जो पाली के कुछ क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर नागौर तक के क्षेत्र हैं, वही बीकानेर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज़ दक्षिण पश्चिमी हवा रह सकती हैं, झोंकेदार, फराटेदार जो हवा रहेगी, जिसके कारण से जैसलमेर में कई सारे जो किसान भाइयों हैं उनके लिए कुछ नुकसानदायक भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि तेज़ गति से चलती हुई हवाएं और फसल कटाई का समय है। कई सारे किसान भाइयों की फसलें खेतों में पड़ी हैं। ऐसे में ज़रूर कुछ फसलें जिसके ऊपर भार नहीं रखा हो, तो ऐसे में इन हवा के साथ में उड़ भी सकती हैं या फिर खेत में भी कर सकती हैं। ऐसी गतिविधियां जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में 3-4 मार्च के आसपास में देखने को मिल सकती हैं। तो किसान भाई अपना जो कृषि कार्य है स्वयं विवेक के साथ में करते रहें और हाँ, हो सके तो आप जीरे की जैसी फसल की कटाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे इकट्ठा करते हैं उनके ऊपर भार भी आप देते रहे। यहाँ पर कोई बारिश की विशेष संभावना नहीं है। कल रात्रि के समय
उत्तर और उत्तर पूर्वी जो जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ फलौदी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मेघ गर्जना की गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिली थी। कुछ क्षेत्रों पे बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ आगामी दिनों में होने की संभावना नहीं है। बादलवाई लगातार इन क्षेत्रों में रहेगी, जबकि यहाँ पर पीले कलर में आज मैंने एक घेरा दर्शाया है, जिसमें दक्षिणी बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालौर, सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्र, जोधपुर के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आज भी रहेगी। जैसे दोपहर के आसपास का समय आएगा तो कुछ झोंकेदार हवाएं भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। वही उदयपुर संभाग के उदयपुर से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलोमबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम अगले 10 दिनों के दौरान शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर बादल जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। ब्यावर से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, दूदू के जो क्षेत्र हैं, अजमेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम बादलवाई के बीच में रहेगा और यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। भरतपुर और डींग के जो क्षेत्र हैं, कुछ अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर आज कुछ दोपहर के बाद में हल्की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं अगले 5 से 6 दिनों के दौरान रहेगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में ज़रूर बीच-बीच में कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। तो किसान मित्रों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।